नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एसी राइटिंग से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टिप्स देने वाली हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत है कि मेरे द्वारा आप सभी के बीच लगातार हर वीकेंड पर एक एसी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में आप सभी द्वारा व्हाट्सएप पर अपने द्वारा लिखे गए एसे को उपलब्ध कराया जा रहा है। साथियों, आप सभी के एसे को लगातार पढ़ा जा रहा है, चेक किया जा रहा है और आप सभी को प्रतिक्रिया भी दी जा रही है कि आपके एसे में कौन से सबल पक्ष हैं, कौन से निर्बल पक्ष हैं, जिसके क्रम में आप सभी को मार्गदर्शित किया जा रहा है कि आप कैसे अपने एसे में सुधार को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और आज फिर मैं आप सभी को महत्वपूर्ण पॉइंट से संबंधित अवगत कराने वाली हूँ। साथियों, जब भी आप एसे लिखें तो अवश्य ही नए विषय को स्टार्ट करने से पहले आप पैराग्राफ को जरूर ध्यान दें। जब भी कोई नया विषय आप लिखना स्टार्ट करें तो आप प्रयास करें कि अवश्य ही आप एक पैराग्राफ को चेंज कर दें, ठीक। और आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी राइटिंग जो हो वो स्पष्ट हो, क्योंकि ऐसे के लिए आप सभी के पास पर्याप्त समय होता है। तो राइटिंग इस प्रकार से प्रतीत न हो कि आप बहुत जल्दीबाजी में लिखे हैं, ठीक। तो ये आप अवश्य माइंड सेट रखिए कि राइटिंग आपका स्पष्ट हो। दूसरा, पैराग्राफ आप चेंज करते रहिए। तीसरा चीज मैं बार बार आप सभी को बताऊंगी साथियों, आप सभी अनिवार्य रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा, आईएएस के मुख्य परीक्षा में जब निबंध लिखते हैं तो उस दौरान फ्रेंड्स आप हेडिंग आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। आप में से तमाम युवा चुनौतियां जब निबंध में लिख रहे हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 करके वे अपने हेडिंग के माध्यम से चुनौतियों को स्पष्ट कर रहे हैं। साथियों, आप सभी का स्तर इतना व्यापक हो जाता है मुख्य परीक्षा तक आते आते कि यदि आप एक पैराग्राफ में कॉमा के माध्यम से एक साथ ही 20 से 25, 15 से 20 या 10 से 15 चुनौती कॉमा के माध्यम से लिख देते हैं, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होता है। उसका कारण है साथियों, शब्द सीमा। मेन होता है वर्ड लिमिटेशन। आपको अपने निबंध में शब्दों का ध्यान रखना होता है, ऐसा न हो कि जो वर्ड लिमिटेशन है वो क्रॉस हो जाए। जैसा कि आप सभी अवगत है कि आईएएस के मुख्य परीक्षा में जो वर्ड लिमिटेशन है वो 1000 से लेकर 1200 शब्दों में लिखा जाता है और एक आदर्श जो एसे होता है वो 1100 और 1150 के बीच, अर्थात 1100, 1150, 100 के बीच होता है। वहीं आरओ मेन एग्जाम में फ्रेंड्स 600 वर्ड में आपको निबंध को लिखना होता है। और 600 का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि आप एग्जैक्ट 600 ही लिखेंगे। आप सभी को वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी जानी है ताकि आप समझ सके कि शब्दों का जो लिमिटेशन है उसको कैसे आप क्रॉस करने से बचें, कैसे कम लिखने से बचें और कैसे आप एक लमसम अपने वर्ड लिमिटेशन में ही अपने निबंध को लिखने का अभ्यास के माध्यम से आप एग्ज़ाम में एक बेस्ट ऐसे लिखने को डेवलप करें। तो साथियों, यहाँ पे आप वर्ड लिमिटेशन का ध्यान रखेंगे। आप सभी को अगले कुछ क्लासेस में महत्वपूर्ण टिप्स बताई जानी है। आज का ये जो चर्चा है आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए इसी के क्रम में मेरे द्वारा बताया जा रहा है। साथियों, आप सभी द्वारा विश्व के एकीकरण में भारत की विदेश नीति के संबंध में जो टॉपिक आप सभी को निबंध के लिए दिया गया था उसके क्रम में आप सभी के बीच में ये प्रतिक्रिया से संबंधित क्लासेस लाई हूँ। साथियों, सबसे पहले अधिकांश लोगों ने जो निबंध भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में ये लिखे हैं उनमें बहुत सारे लोगों का जो शुरुआत है वो काफ़ी शुरुआत में वीक आप देखेंगे, अर्थात कमी है। हालांकि मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से शुरुआत कैसे की जाए उसके संबंध में उन लोगों को अवगत कराया जा रहा है और आप सभी के भी निबंध जिनके अभी तक निबंध जांचे नहीं गए हैं उनके भी शीघ्र प्रतिक्रिया अवश्य ही व्यक्त की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप अनिवार्य रूप से अपने एसे राइटिंग जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप एक खाका जरूर बना लें। खाका कौन सा? आपका प्रस्तावना कैसा हो। अब प्रस्तावना कैसा हो
इसका मतलब ये नहीं हुआ साथियों कि आप हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना और उसके बाद जो आपका प्रथम पैराग्राफ होगा वो प्रस्तावना होगा। ये अंडरस्टूड है कि जो आपका प्रथम पैराग्राफ होता है वो प्रस्तावना होता है, भूमिका होता है वो सार संक्षेपीकरण होता है आपके निबंध का। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान का जो आमुख है प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वैसे ही जो पहला पैराग्राफ होता है आपके निबंध का आमुख होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका प्रस्तावना होता है निबंध का वो अल्टीमेट होना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यदि आपकी प्रस्तावना बेहतर नहीं होगा तो संभव है साथियों कि आगे के जो पैराग्राफ है, अब मैं बस इतना ही कहूँगी कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आप अवश्य ही प्रस्तावना लिखने के पूर्व कम से कम 5 मिनट का टाइम जरूर लेंगे। ये कदापि प्रतीत न हो कि आप निबंध को बिना किसी सोची समझी रणनीति के क्रम में लिखती हैं। साथियों, निबंध के लिए आप सभी को पर्याप्त समय इसीलिए दिया जाता है ताकि आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करते हैं। और क्रिटिकल सिचुएशन के लिए चाहे वो आप शासन में हो या प्रशासन में हो, आपको एक समय दिया जाता है ताकि आपके डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग हो सके। आप हर पहलू पर अपना जो दृष्टिकोण है उसको एक सही स्वरूप में ले जा सके। तो फ्रेंड्स, इसी की जांच निबंध के माध्यम से की जाती है। तो आप अवश्य ही प्रस्तावना के लिए कम से कम 5 मिनट जरूर देंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप निबंध लिखने बैठे, चाहे वो एग्ज़ाम हॉल में हो या अभी प्रैक्टिस के दौरान हो, सबसे पहले आप खाका खींचा करें। ठीक, कि पहले प्रस्तावना होगा, फिर मुख्य भाग होगा, फिर भारत सरकार राज्य सरकार की योजना होगी, फिर उपलब्धियां होंगी, फिर चुनौतियां होंगी, फिर समाधान होंगे, फिर टॉपिक से रिलेटेड एक पैराग्राफ के मुख्य भाग के बचे हुए अंश होंगे, उसके बाद आपका निष्कर्ष होगा। और ध्यान रखिए, यदि पहले ही निबंध में चुनौतियां पूछ दिया गया है तो प्रस्तावना के बाद चुनौती ही आपके मुख्य भाग आपके निबंध का हो जाता है। अर्थात टॉपिक डिसाइड करता है कि इस भाग को किस क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, लेकिन ये सारे भाग आपके निबंध में अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए। फ्रेंड्स, ये भी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सभी अपने निबंध में विश्लेषणात्मक क्षमता को डेवलप करें। विश्लेषणात्मक क्षमता से क्या तात्पर्य है साथियों? विश्लेषणात्मक क्षमता से तात्पर्य ये नहीं हुआ किसी एक चीज को आप लगे हैं पूरा कहानी बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास वर्ड का लिमिटेशन होता है। ठीक, और एग्ज़ाम में साफ साफ लिखा जाता है कि आपकी सारगर्भित लेखन व्यक्तित्व शैली के कारण आपको अधिक नंबर दिया जाएगा। आप आईएएस का मुख्य परीक्षा का निबंध का जो पेपर है आप उठा के देखिएगा कि उसमें क्या लिखा जाता है। उसमें ऑलरेडी आप सभी के डिमांड, मतलब कि निबंध का जो डिमांड होता है उसको उसमें व्यक्त किया जाता है। आपकी रचना शैली निबंध में प्रकट होनी चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि आप सभी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं अपने प्रत्येक टॉपिक पर। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, तब तक फ्रेंड्स आपके विश्लेषण क्षमता आपके भीतर डेवलप नहीं हो पाएगी। विश्लेषण क्षमता से क्या तात्पर्य है? जितने भी फैक्ट हैं, मान लीजिए चुनौतियाँ हैं, 10 चुनौतियाँ हैं, उस 10 चुनौती को बस कॉमा के माध्यम से आप लिख दीजिए, वही आपका विश्लेषण है, अल्टीमेट आयाम है। समाधान है तो उसको 15 समाधान लिखिए कॉमा के माध्यम से। ठीक, और इसी प्रकार से भारत सरकार राज्य सरकार की जो योजनाएं लिख रहे हैं 10-15 योजना कॉमा के माध्यम से लिखिए। और इस प्रकार से अपने विश्लेषण क्षमता को आप आगे बढ़ाइए। फ्रेंड्स, यू कांट बिलीव, इस प्रकार के जब आर्ट को आप अपने ऐसे राइटिंग में डेवलप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ऐसे राइटिंग का जो स्किल है आपका किस प्रकार से डेवलप हो गया। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए निबंध जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्रयास अच्छा है। मैं स्वयं प्रयास करूंगी आप सभी के बीच उस एसी से रिलेटेड एक खाका आप सभी के बीच लाने को कि किस प्रकार से इस निबंध में आपको शुरुआत करनी है, कैसे कैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंध को लिखना है, कैसे वैश्विक महाशक्तियों के साथ संबंध लिखना है, किस प्रकार से क्षेत्रीय
संगठन यूएनओ, आसियान, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीका यूनियन, एपेक आदि से भारत के संबंधों को बयां करना और किस प्रकार से भारत अपनी विदेश नीति में जो निरंतरता के आयाम है उसको इम्प्लीमेंट जारी रखने के साथ इस 21वीं सदी में वैश्विक एकीकरण के लिए एक नेतृत्व क्षमता के रूप में उभर रहा है और अपने विदेश नीति में एक परिवर्तनता को भी ला रहा है। और इस प्रकार से भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज भारत मात्र तृतीय विश्व के नेता के रूप में ही नहीं है, बल्कि आज हमारा देश भारत विश्व की महाशक्तियों की श्रेणी में, और वह दिन दूर नहीं है, भारत विश्व का सबसे महाशक्ति बनेगा। तो वो नीतियाँ क्या हैं जिससे भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, इसके संबंध में आपको सुझाव देने हैं क्वामा के माध्यम से। फ्रेंड्स, आप सभी द्वारा प्राप्त निबंध अल्टीमेट है और जो कमियां हैं उसको भी मैं लगातार आप सभी को बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है साथियों, आप सभी द्वारा जो लगातार निबंध उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो आप सभी को अवश्य ही अधिकतम अंक निबंध में दिलाएगा ही दिलाएगा। तो आप अवश्य ही फ्रेंड्स निबंध यदि अब भी नहीं लिख रहे हैं तो अवश्य निबंध लिखें। और प्रत्येक शनिवार को आप सभी को एक टॉपिक दी जाती है और उसी के साथ व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें आप अपनी ऐसे को लिखकर उपलब्ध कराते हैं। और जब मुझे समय मिलता है फ्रेंड्स तो आप सभी के ऐसे को जांच के आप सभी के बीच मूल्यांकित करके बताया जाता है। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखें, आप में से बहुत सारे युवा मैसेज करते हैं कि मैम अभी तक मेरा निबंध जांच नहीं किया गया है। तो आप ध्यान रखें कि जब मुझे समय मिलेगा तभी निबंध मैं जांचूंगी और आप सभी को बताऊंगी। लेकिन इतना बेफिक्र रहिए, 100% आप सभी के निबंध को जांचा जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मूल्यांकन करके आप सभी के ऐसे राइटिंग को अवश्य ही संवर्धन करने का प्रयास किया जाएगा। इसी आशा उद्देश्य विश्वास के साथ साथियों कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, अपने सपने को साकार करेंगे। आज प्रार्थना करती हूँ और इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक।